हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है साहिला सैयद अब्दुल कादिर। आज हम लोग देखेंगे कि पेन टूल के अलावा ड्राइंग के और भी टूल्स जो हैं उनमें क्या डिफरेंस है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और उनको किस जगह पर कैसे कौन सा टूल यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब हमारे टूल बॉक्स में से हम लोग पहला टूल, कोई भी टूल हमारी स्क्रीन पे होता है, उसको प्रेस करते हैं तो हमें कुछ टूल्स दिखाई देते हैं। उसमें पहले नंबर पे फ्री हैंड टूल दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट है F5। इसे अगर मैं प्रेस करती हूँ तो स्क्रीन के ऊपर मुझे ये आइकन दिख रहा है। इसको यूज़ कैसे करना है, एक सिंगल क्लिक प्रेस करके रखना है और माउस को ड्रैग करना है। जैसा भी शेप आपको क्रिएट करना है वो ड्रैगिंग के थ्रू आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, शेप क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका माउस का कंट्रोल जितना अच्छा रहेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप उतना अच्छा शेप आप क्रिएट कर रहे हो। बाकी पेन टूल में जो हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ देखी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये शेप का नोड थोड़ा मॉडिफाई करना है तो मैं शेप टूल लूँगी। शेप टूल लेने के बाद मैं पॉइंट को क्लिक करूँगी, फिर उस पॉइंट में मुझे क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, यानी अगर मुझे पॉइंट की पोजीशन चेंज करनी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। हैंडल का साइज़ बड़ा छोटा करना है वो भी कर सकती हूँ। हैंडल का डायरेक्शन चेंज करना है वो भी कर सकती हूँ। तो मैं फ्रीली अपने पूरे शेप को मॉडिफाई कर सकती हूँ। इसके अंदर प्लस पॉइंट ये मिलता है कि अगर पेन टूल यूज़ करते हैं, हम कोई भी शेप बनाते हैं, तो बिगनिंग में हमें उस लाइन को कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ से ये क्लिक करूँगी तो मैं डायरेक्टली कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकती। मुझे ये लाइन को सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व करना है, उसके बाद ही मैं इस तरह से इसकी कर्विंग कर सकती हूँ। यानी पेन टूल हमें बिगनिंग में क्या देता है, कन्वर्ट टू लाइन सेगमेंट की कंडीशन में देता है। और आपको फ्री ड्राइंग के अंदर फ्री हैंड जो टूल है आपका, फ्री हैंड के थ्रू आप जो भी शेप आप बनाते हो वो आपको इनिशियली वो कन्वर्ट टू कर्व ही होता है, यानी स्मूथ होता है। आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें भी वही, अगर ओपन शेप आपने रखा, अगर मैंने कोई भी शेप क्रिएट किया और ये ओपन है तो इसमें कलर नहीं होगा। कॉरल में पहली शर्त यही है कि आपका शेप क्लोज होना चाहिए, तो आप वही टूल लें या ड्राइंग का दूसरा कोई भी टूल आप ले सकते हैं। आर्टिस्टिक मीडिया को छोड़ के, आर्टिस्टिक मीडिया के पास में अलग उसकी खुद की लाइब्रेरी है। तो इसे मुझे क्लोज करना है, तभी मेरा जो भी मैंने लास्ट कलर फिल किया था वो कलर स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा। तो प्रॉपर्टीज़ अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टी शेप टूल की जितनी भी थी सब पेन टूल वाली, सब फ्री हैंड के अंदर भी वही सब आती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका 2 पॉइंट लाइन टूल। 2 पॉइंट लाइन मतलब आप क्लिक एंड ड्रैग करके एक सेगमेंट बनाते हो, फिर आपको वहीं से उसके नोड के या तो स्टार्टिंग से या तो एंड से क्लिक एंड ड्रैग करके दूसरा पॉइंट लेना है। तीसरा भी या तो आप यहाँ से ले लें या तो यहाँ से ले लें, क्लिक एंड ड्रैग करके तीसरा लेना है, चौथा लेना है, इसी तरह। तो ये हमें प्रेस करके रखना पड़ता है। फिर इस तरह से क्लोज करना है, फिर जो भी कलर आप फिल करेंगे वो कलर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमें क्लिक दबा के रखना होता है। इसे क्रिएट करने के लिए प्रेस करके रखना होता है, क्लिक एंड ड्रैग। जिस तरह से हम लोग पेन टूल, लाइन तो हमें यहाँ भी मिल रही है, बट पेन टूल हमें क्लिक छोड़ के हम नेक्स्ट पोजीशन पे जा सकते हैं। मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करना है तो मैं सिंगल क्लिक यहाँ पर कर रही हूँ, और मुझे यहाँ से तोड़ देना है तो मैंने डबल क्लिक करके इसे क्लोज कर दिया। अगर 2 पॉइंट लाइन से इसे कंपेयर करें तो 2 पॉइंट लाइन के अंदर हमें इसे प्रेस करके रखना होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी डिसाइड करना होता है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये इस जगह पे फ्रीज हो गया। फिर यहाँ से हम क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं तो ये क्लिक एंड ड्रैग करने से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये शेप, और क्लोज करना है। अब क्लोजिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ये वाला एरो जो आता है, ये आ रहा है लाइन, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी तो नोड के नीचे एक एरो आ रहा है, तो ये आपका क्लोज शेप है। ये क्लोज होगा तो ही आपको कलर मिलेगा, अदरवाइज कलर नहीं मिलेगा। तो ये ओपन शेप है, इसमें कलर नहीं होगा। तो ये हो गया 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन भी आपको ये 2 पॉइंट लाइन से क्रिएट किया हुआ है। इसके मुझे शेप्स, मुझे ये सेगमेंट्स इसके मॉडिफाई करने हैं तो मैं शेप टूल लूँगी। शेप टूल लूँगी तो पेन टूल के जैसा सेम मिल रहा है मुझे। मैं ये सेगमेंट को मैं राउंड कर्व करना चाहती हूँ तो, लेकिन ये मूव हो रहा है, कर्व नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लाइन कंडीशन में पेन टूल में जैसे हमें इसे क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ता है, उसी तरह हमें 2 पॉइंट लाइन के सेगमेंट को भी कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। फिर ये हमें कर्विंग करने के लिए परमिशन देगा। सेम वे इस लाइन को भी मुझे क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करना है। फिर इसे अंदर ले जाना या बाहर ले जाना वो मैं डिसाइड करूँगी। हैंडल के फॉर्म में भी हम लोग इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पॉइंट्स मूव कर सकते हैं। तो ये कर्विंग मैंने पहले भी बताया है। अभी हम लोग सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं, ये सारे टूल्स हमें कैसे कैसे यूज़ करना है। फिर किसी एक पे अपना हाथ बैठा लेना। पेन टूल जो है वो सब में कॉमन है। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें पेन टूल ही पाया जाता, बाकी सारे टूल्स नहीं हैं। तो हम लोग इसलिए ज़्यादा फोकस पेन टूल पे करते हैं। नेक्स्ट टूल है आपका, ये सारा कुछ या तो निकाल दे या तो साइड में कहीं और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट बेजियर।
बेजर के अंदर आपको आइकन जो दिख रहा है टूल का, वो आपको दो दिख रहा है, एक प्लस साइन और दूसरा एक आपको कुछ कॉमा स्टाइल में कुछ आपको एक आइकन दिख रहा है। अब यहाँ पर जो आपका थ्रेड निकलता है वो प्लस साइन के सेंटर में से निकलता है। तो सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी क्लिक एंड ड्रैग करने से कर्विंग पेन टूल में भी होती है और यहाँ पर भी होती है, यानी सिंगल क्लिक से ही हमें शेप क्रिएट करना है। और इनिशियली जो हमें मिलता है वो हमें लाइन कंडीशन में मिलता है, डायरेक्टली हम उसे राउंड नहीं कर सकते। अगर आपने सेगमेंट को क्लिक एंड ड्रैग किया है तो आप डायरेक्टली राउंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने बिगनिंग में ही उसे बोल दिया है कि मुझे ये सेगमेंट राउंड चाहिए। तो ये हमें क्लिक एंड ड्रैग करके राउंड, मतलब हम स्टार्टिंग में हमें ये कन्वर्ट टू कर्व करने की ज़रूरत नहीं होती। अब बेजियर भी उसी तरह, यानी पेन टूल बोलो, पेन टूल के जैसा ही काम करता है, बस खाली आपको टूल का आइकन खाली अलग मिलता है, बाकी सब प्रॉपर्टी वही है। आप सारा शेप एक साथ सेलेक्ट करते हैं, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे या तो फिर 1 बाय 1 एक एक लाइन को सेलेक्ट करना है, सिंगल क्लिक करना है, कन्वर्ट टू कर्व करना है, फिर इस तरह से यहाँ से बेंड करना है। इसे भी इस तरह सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू कर्व, फिर इसे भी बेंड किया। अब हम लोग एक देखते हैं स्मूथ प्रॉपर्टी क्या होती है। मैंने ये पूरा सिलेक्ट किया और कन्वर्ट टू कर्व एक साथ हाईलाइट कर दिया और इस पॉइंट को मैं स्मूथ कर देती हूँ। स्मूथ करने के बाद अगर मुझे इसे तोड़ना है या मैंने एक जगह से इसको बड़ा कर लिया, तो मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ का हैंडल छोटा है, यहाँ का बड़ा है। सिमेट्रिकल एक रह जाता है। सिमेट्रिकल नोड मतलब अप्लाई द सेम कर्व शेप टू बोथ साइड ऑफ द नोड, मतलब ये नोड है, इसके ये सेंटर है समझ लो ये हैंडल का, तो ये नोड से जितना एरो इधर होगा उतना ही एरो इधर होगा, तो साइज छोटा नहीं करेगा, वो इक्वली डिवाइड कर देगा। तो ये सिमेट्रिकल शेप कर देता है। इस तरह से हमारा अगर एक पॉइंट एक एरो हद से ज़्यादा बड़ा हो गया है, सिमेट्रिकल अप्लाई कर देंगे तो दोनों एक साथ बड़े छोटे होंगे। स्मूथ करने में एक साथ लेवल चेंज होता है, सिमेट्रिकल करने में एक साथ साइज चेंज होता है। अगर मैं इसको कस्प कर दूं तो ये मेरा बड़ा भी सेपरेट हो रहा है, मतलब साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है सेपरेटली और लेवल भी सेपरेटली चेंज हो रहा है। अब अगर मैं इसको एक बार सेलेक्ट करके इसको स्मूथ कर दूं, तो स्मूथ करने के बाद में मैं एक साथ एक लाइन, एक सेगमेंट का साइड मैं बड़ा कर सकती हूँ, यानी एक एरो मैं बड़ा कर सकती हूँ, लेकिन दूसरे को मैं सेम उसी तरह छोड़ सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ मुझे एक साइड में बड़ा करूँ तो दूसरा अपने साथ अपने आप बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए सिमेट्रिकल को अप्लाई करना है। तो आप एक साथ देखेंगे कि मैं एक को पुल कर रही हूँ तो दूसरा अपने आप मॉडिफाई हो रहा है। तो ये था हमारा सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है यहाँ से बेजर के बाद में आर्टिस्टिक मीडिया, इसमें हम थोड़ा लास्ट में आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है। पेन टूल तो हमने किया हुआ है, उसी तरह होता है जैसे अभी बेजर हमने किया, क्लिक एंड ड्रैग किया तो इनिशियली हमें राउंड शेप मिल सकता है। जितना भी आप करोगे, कर्व बनाओगे, इस तरह से मैंने राउंड बना लिया है, तो मुझे कन्वर्ट टू लाइन, कन्वर्ट टू कर्व बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा शेप बिगनिंग से ही मैंने उसको बोला है कि मुझे राउंड चाहिए, तो मैं राउंड क्रिएट कर सकती हूँ। तो ये आपका पेन टूल था। ड्रैगिंग के साथ में सिंगल क्लिक से भी हम लोग बना सकते हैं इस तरह से, जो भी शेप आप क्रिएट कर रहे हो। इसमें हमें सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व बोलना पड़ता है, उसके बाद में हमें इस तरह से पॉइंट्स क्रिएट करने होते हैं। तो आउटपुट सेम है, लेकिन एक आप सिंगल क्लिक करके आप शेप बनाते हो, दूसरा आप क्लिक एंड ड्रैग करते हो। नेक्स्ट है बी स्प्लाइन। बी स्प्लाइन में जो भी आप क्लिक कर रहे हो, जहाँ पर भी आप क्लिक कर रहे हो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट पॉइंट, क्लिक एंड ड्रैग नहीं करना है सबसे पहली चीज़। दूसरा, जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगी नेक्स्ट क्लिक, तो उसको उस नेक्स्ट क्लिक के अंदर से एक राउंड वो क्रिएट करेगा। तो अब अगर मुझे कुछ इस तरह का शेप करना है, तो वेवी इफेक्ट जैसा कुछ मुझे क्रिएट करना है, तो वो मैं इसके साथ में ईजिली सिलेक्ट बना सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ। ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है। इनमें हम वो वाले नोड के ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, कौन से वाले, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये हमें राइट क्लिक पे भी मिलते हैं ये सारे, बट इसमें नहीं है। इसमें मैं राइट क्लिक भी करूँगी तो मुझे राइट क्लिक में तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन लेफ़्ट क्लिक में मुझे यहाँ पर ये सारा दिया हुआ है। अब इसमें जो है वो क्लैम्प कंट्रोल और फ्लोट कंट्रोल, मैंने ये क्लिक किया, अब ये ऑलरेडी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, यानी इसी कंडीशन में अगर मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ तो ये पॉइंटेड हो जाएगा, शार्प हो जाएगा ये। और सेम चीज़ इधर भी मैंने क्लिक किया तो ये भी पॉइंट हो जाएगा। तो मुझे किसी जगह अगर पॉइंटेड चाहिए, आगे मुझे राउंड चाहिए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ये राउंड भी कर देगा और ये यहाँ से राउंड कर देगा। तो इसके पास में प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं है। डबल क्लिक करने से यहाँ पर पॉइंट ऐड हो सकता है। तो यहाँ सेम वे हमारा जैसा हम लोग ने पहले देखा, शेप टूल जो काम करता है पेन टूल से किए हुए ड्रॉ किए हुए शेप में,
डबल क्लिक से पॉइंट ऐड होता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही डबल क्लिक से मैंने पॉइंट ऐड कर दिया। तो इनका इतना ज़्यादा कुछ खास यूज़ है नहीं। तो मैंने अगर यहाँ पर सिंगल क्लिक किया, यहाँ पर मैं प्लस करती हूँ तो मुझे यहाँ पर एक नोड मिल गया है। अगर उस सिलेक्टेड नोड के ऊपर मैंने माइनस क्लिक किया तो वो नोड डिलीट हो जाएगा। सेम वे यहाँ पर नोड पे डबल क्लिक करूँगी तो नोड डिलीट हो जाएगा। अब अगर इतना बनाने के बाद मुझे अपनी ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए, इन प्रॉपर्टी के साथ में काम करना है, तो हमें इस पूरे शेप को सिलेक्ट करके अरेंज में जाके कन्वर्ट टू कर्व यानी कि कंट्रोल क्यू दबाना है। तो ये प्रॉपर्टी ब्रेक हो गई बी स्प्लाइन की। अब हमें जो शेप मिल रहा है वो हमारा नॉर्मल पेन टूल से बनाया हुआ या फिर बेजियर से बोल सकते हैं आप, उससे बनाया हुआ शेप की प्रॉपर्टी मिल रही है। इसको अपने हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा हमें बेंड चाहिए, मूव करना है, XYZ जो भी इसमें चेंजेस करने हैं वो सारे हमें अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का कॉम्बिनेशन है आपका फ्री हैंड का और पेन टूल का। जब मुझे लगता है कि मुझे फ्री हैंड ड्रॉ करना है मेरे माउस के कंट्रोल के साथ में, तब मैं फ्री हैंड प्रेस करके ड्रैग कर रही हूँ माउस, तो क्लिक हो रहा है, मतलब क्रिएट हो रहा है। फिर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे यहाँ से स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैं सिंगल क्लिक के फॉर्म में भी क्रिएट कर रही हूँ। फिर यहाँ से मुझे लग रहा है मुझे वापस से फ्री ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पर मुझे वापस से इस तरह से क्लोज कर देना। तो जब आपको लग रहा है आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है तो आपको ये भी अलाउ कर रहा है। साथ ही साथ आपको अगर लग रहा है कि आपको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी कुछ क्रिएट करना है तो आप स्ट्रेट लाइन यानी क्लिक और लीव भी यूज़ कर सकते हो, जो आपकी पेन टूल की और बेजर की प्रॉपर्टी है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि बी स्प्लाइन जो है पॉलीलाइन टूल आपका पेन टूल और फ्री हैंड का कॉम्बिनेशन है। जब आप प्रेस करके रखते हो तो फ्री हैंड की तरह चलता है, प्रेस छोड़ देते हो, क्लिक छोड़ देते हो तो पेन टूल की तरह चलता है। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी जहाँ पर आपने क्लिक किया था यानी ड्रैग नहीं किया था, वहाँ की लाइन जो आपको वो कन्वर्ट टू कर्व करके कर्व करनी पड़ेंगी, और जो आपने फ्री हैंड ड्रॉ किया था, प्रेस करके किया था, वो इनिशियली आपको कन्वर्ट टू कर्व कंडीशन में ही मिलेंगी। तो इनको आप अपने हिसाब से जितना भी मॉडिफाई करना उतना मॉडिफाई कर सकते हैं, और जितनी प्रॉपर्टी हम लोग ने सीखी वो सारी इसके ऊपर लगा सकते हैं। फिर लास्ट है 3 पॉइंट कर्व। 3 पॉइंट कर्व, एक लाइन सेगमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। छोड़ने के बाद में ऑटोमेटिकली आप इस लाइन के मिडिल में, स्टार्ट में, एंड में, जिस भी जगह से आप जैसा बेंड देना चाहें इस लाइन को आप वैसा बेंड दे सकते हैं। ऐसा मैंने बेंड दिया। सेम वे मैंने दूसरी एक और लाइन स्टार्ट टू एंड उसी को ज्वाइन कर दिया और इसको मैंने इस तरह से कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह के शेप जो काफ़ी इजीली बन जाते हैं। एक सेगमेंट क्रिएट किया तो लाइन अपने आप बेंड हमें देने के लिए पूछेगा, यानी वो अटैच कर देगा, तो हम उसमें बेंड डाल सकते हैं। वापस एक बार देखते हैं हॉरिजॉन्टल से। एक बार इस तरह से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट की। अब मुझे ये कैसा बेंड चाहिए, मैंने सपोज ऐसा क्रिएट किया, इसको मैं आगे और ले लेती हूँ और इस तरह से मैंने इसको कंटिन्यूएशन डालते हुए मैंने इस तरह से कुछ एक बेंड ले लिया। और इसके ऊपर क्लोज करना ज़रूरी है क्योंकि मुझे कलर फिल करके ऑप्शन भी देखना है, तो मैंने ऐसा कुछ शेप क्रिएट कर लिया। तो काफ़ी इजी हो जाता है 3 पॉइंट कर्व से। तो ये 3 पॉइंट क्यों बोला हुआ है, क्लिक एंड ड्रैग करते हैं आप एक सेगमेंट, फिर ये अटैच हो जाता है। इसको आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वो आपका 3rd पॉइंट होता है। तो मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया नीचे से ऊपर, नीचे 1st पॉइंट, ऊपर 2nd पॉइंट, और यहाँ पर जहाँ मैं छोड़ रही हूँ ये 3rd पॉइंट। तो 3 पॉइंट कर्व से भी हम लोग इस तरह के शेप क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी प्रॉपर्टी में अगर बात करें तो सब प्रॉपर्टी आपको सेम ही मिलेगी, सिर्फ आपको बी स्प्लाइन की प्रॉपर्टी अलग मिलती है। बी स्प्लाइन अगर मैं लेती हूँ यहाँ से तो बी स्प्लाइन की प्रॉपर्टी ही अलग है। और इसमें अगर हमें स्टार्टिंग से मुझे मालूम है कि यहाँ पर मुझे स्मूथ नहीं चाहिए, इतना स्मूथ नहीं चाहिए, तो इस पॉइंट पे मैं एक बार क्लिक करूँगी तो ये मेरे पॉइंट को थोड़ा सा शार्प कर देगा। अब मुझे यहाँ से थोड़ा सा ऐसा करना है, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है यहाँ के कंपैरिजन। बाकी सारे जितने भी ड्राइंग के टूल्स हैं सबकी प्रॉपर्टी सेम है। नेक्स्ट आता है, ये सारा कुछ निकाल देते हैं, कंट्रोल A पिक टूल, कंट्रोल A डिलीट, शिफ्ट के साथ F4 दबाएंगे, स्क्रीन के ऊपर पेज आ जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसके पास में प्रॉपर्टी में ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है प्रीसेट, ड्रॉ अ कर्व बाय यूजिंग प्रीसेट वेक्टर शेप। शेप्स कुछ बने बनाए हैं यहाँ पर।
फिर नीचे उसके बाद नेक्स्ट है ब्रश, ड्रॉ अ कर्व दैट रिजेंबल अ पेंटेड ब्रश स्ट्रोक। तो ये स्ट्रोक्स कुछ मिलेंगे, यहाँ पर कुछ दिए हुए बहुत सारी कैटेगरीज है, हम वन बाय वन सारे देखेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं। स्प्रेयर है, उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में कैलीग्राफिक है, फिर प्रेशर है। तो आपको कुछ 5 कैटेगरी दी हुई है। सबसे पहले पहली कैटेगरी के बारे में अगर बात करें तो ड्रॉ प्रीसेट देखते हैं। प्रीसेट में हमारे पास में जो डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ से ओपन किया हुआ है, इसको हम ड्रैग करके देख सकते हैं। ये सारे हमारे पास में प्रीसेट दिए हुए हैं, इनमें से कोई सा भी एक मैंने लिया, जैसे डिफ़ॉल्ट जो दिया हुआ है उसको ही मैंने लेके इस तरह से कुछ शेप क्रिएट करने के लिए ये हमें दिया गया है। तो हमें हेयर का शेप, हेयर बनाना है या ऐसा कोई शेप जो मुझे इसके लुक में थोड़ा सिमिलर लगता है, तो उनके लिए हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, रेडीमेड दिया हुआ है, आपको वही लेना है और उसे यूज़ करना है। अब ये कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, एक तो मैंने इस तरह से दिखाया कि ये क्लिक एंड ड्रैग हो सकता है। हम एज अ ब्रश इसे यूज़ कर रहे हैं, ब्रश में जहाँ जहाँ पे क्लिक कर रही हूँ वहाँ से। अच्छा, अगर मुझे इसकी थिकनेस कम ज़्यादा करनी है, कंट्रोल करनी है, तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पर थिकनेस का ऑप्शन दिया हुआ है। स्ट्रोक विथ, ये मैं जितना कम करूँगी उतना थिन आएगा, ये देखो। तो मुझे अगर बाल बनाने हैं तो मैंने ये सारा कुछ सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। आर्टिस्टिक मीडिया फर्स्ट प्रॉपर्टी, और ये उतना ही थिकनेस रखा है मैंने, और इस तरह से मैं क्रिएट कर रही हूँ। जिस भी डायरेक्शन में आपको करना है आप वैसे कर सकते, छोटा भी बड़ा भी, और इस तरह से अगर वेवी इफेक्ट डालना है तो वो भी कर सकते हैं। यानी अपने माउस के कंट्रोल के हिसाब से आपको ये यूज़ करना है। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई जो बहुत ही ये ज़्यादातर यूज़ में आती है। दूसरी भी और देखेंगे। और दूसरा इसका एक और यूज़, अगर मेरे पास में कोई शेप है, सर्कल है, सर्कल के ऊपर मुझे लाइन के ऊपर ये अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से इसे क्लिक करूँगी और यहाँ से जो भी है इसे अप्लाई कर दूँगी। इस तरह से। तो सर्कल क्योंकि जॉइंट था इसलिए ये लाइन भी यहाँ से जॉइंट दिख रहा है। इसको जैसा भी कलर आप देंगे वैसा कलर इसमें आ जाएगा, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है, इसकी और कैटेगरी देखेंगे हम लोग। अब जैसे जैसे मैं उसके ये सिलेक्टेड अगर है, अगर मैं इसमें से किसी पे भी क्लिक करूँगी तो वो उसके साथ में स्विच करके दिखाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैंने ओपन शेप बनाया है पेन टूल से कुछ इस तरह से, इस पे मुझे आर्टिस्टिक मीडिया अप्लाई करना है, तो मैं आर्टिस्टिक मीडिया क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ भी अप्लाई करूँगी तो ये शेप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यानी आप ब्रश स्ट्रोक के फॉर्म में भी ले सकते हो और अपने बनाए हुए शेप के ऊपर भी इसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रश। ब्रश के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ से कैटेगरीज मिलेंगी। पहला है आर्टिस्टिक, दूसरा है कैलीग्राफी, स्क्रोल, सेंशुअल, उसके बाद में स्प्लैटर, सिंबल, टेक्सचर। हर एक कैटेगरी के अंदर आपको सब कैटेगरी दी हुई है। यानी अगर आर्टिस्टिक मैंने लिया तो आर्टिस्टिक के अंदर इतने सारे आर्टिस्टिक की कैटेगरी में आते हैं, तो हमें इनको शेप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ब्रश के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ने ये तो मैंने ब्रश के साथ में दिखाया। इसको अगर मुझे यूज़ करना है लेकिन ब्रेक करके यूज़ करना है तो मैं इसे ब्रेक भी कर सकती हूँ। यहाँ से अरेंज में जाके ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपार्ट, और ये लाइन को अलग कर दिया इससे। और यहाँ से ये बॉक्स जो है वो ग्रुप कंडीशन में अनग्रुप, अनग्रुप ऑल, अनग्रुप करना है। और अनग्रुप करने के बाद में ये सारे पोर्शंस अलग हो गए। तो इनमें से जो मुझे चाहिए वो मैं यूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे मेरे ड्राइंग में इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ करना है तो उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ ब्रेक करके भी। तो आर्टिस्टिक मीडिया का ये सेकंड टाइप था। यहाँ से और देखते हैं हम लोग और क्या है। ये इसके ऊपर अप्लाई कर देगा, अंडू कर दो इस तरह से। तो ये बहुत ही ज़्यादा थिन था इसलिए ऐसा दिख रहा था। तो हमें कहीं अगर इस जैसा कुछ शेप अगर क्रिएट करना है तो इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब
किसी शेप के ऊपर अप्लाई करना है तो वो भी हो सकता है। ये मैंने लिया है, इसके ऊपर मुझे आर्टिस्टिक मीडिया का ये वाला टाइप यूज़ करना है। इधर क्लिक करूँगी, आर्टिस्टिक मीडिया, इस तरह से। तो ये हो गया आर्टिस्टिक की कैटेगरी। इसको हम सारा तो देख नहीं सकते, तो एक एक करके, एक छोड़ के एक देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से इनमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये सारा कुछ इस तरह का शेप अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं कर सकती हूँ। यहाँ से ये लिया, अगर ऐसा कुछ शेप मुझे बनाना है, सेंटर से इस तरह से बहुत सारी लाइंस निकल रही है, तो मेरे पास में रेडीमेड है, तो उसे हम आर्टिस्टिक मीडिया के आर्टिस्टिक कैटेगरी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में जाएंगे तो कैलीग्राफी की अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, अलग अलग उसमें शेप्स दिए हुए हैं। तो इनमें से मैंने जो भी लिया वो मैं इस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। अब इसको जो कलर देना है वो कलर भी आप दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इधर से राइट क्लिक करके आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं। राइट क्लिक नहीं दिया, जो भी कलर मुझे देना है वहाँ से ये कलर भी अप्लाई हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कैलीग्राफी के बाद, इसमें तो और भी हैं, देखेंगे सारे। स्क्रोल में ये सब दिया हुआ है। मुझे ऐसा कुछ इफ़ेक्ट दिखाना है तो स्क्रोल में से हम लोग ले सकते हैं। ऐसा कुछ दिखाना है तो स्क्रोल में से ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेंचुअल। सेंचुअल के अंदर भी दिया हुआ है इतना सारा, तो जैसा भी लग रहा है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सब दिया हुआ है, बस सिर्फ आपको सही जगह, जहाँ पर लग रहा है इसकी सही जगह है, वहाँ पर इसे सही तरीके से यूज़ करना है। फिर है स्प्लैटर। स्प्लैटर में कुछ स्प्लैटर के इफ़ेक्ट दिए हुए हैं। मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना है, या फिर मुझे किसी लाइन के ऊपर अप्लाई करना है, रेडीमेड शेप्स के ऊपर अप्लाई करना है, वो भी हो सकता है। इस तरह से तो कनेक्शन के साथ में भी हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ दिया हुआ है पहले से ही, तो मैंने यहाँ से ये क्रिएट किया और इस पे ये अप्लाई कर देती हूँ। तो काफ़ी कुछ है, ये सारा कुछ एक बार गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है सिंबल। सिंबल में जब हम जाएंगे तो यहाँ से हमें कुछ सिंबल्स मिलेंगे। छोटा क्रिएट करेंगे तो हमें पर्ल का या फिर जो भी सिंबल का इफ़ेक्ट है वो पूरा एग्जैक्ट मिलेगा, और अगर लंबा इस तरह से खींच देंगे तो खिंचा हुआ मिलेगा। तो इसे छोटा ट्राई करना है। अगर आपको जैसा भी रिक्वायरमेंट जैसा है, आपको लग रहा है कैसा यूज़ चाहिए आपको उसको, तो वैसा आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर ये सब भी दिया हुआ है। नीचे से ऊपर कुछ शेप हैं जो ऊपर से नीचे बनाना है, कुछ शेप है जो नीचे से ऊपर बनाना है। ऊपर से नीचे है ये, तो इसको मैं इस तरह से क्रिएट कर रही हूँ। एरो दिया हुआ है, फिर इस तरह का कुछ दिया हुआ है, तो सब रेडीमेड है आपके पास में सिंबल। नेक्स्ट है टेक्सचर। टेक्सचर में जाते हैं तो टेक्सचर के अंदर कुछ बना बनाया टेक्सचर, ये हमने पहले भी देखा इससे पहले, लेकिन उधर पे सारे सबके सब एक साइज़ के थे। यहाँ पर इनका साइज़ अलग है, छोटे बड़े हैं, तो यहाँ से इसे भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। शेप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि शेप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो शेप पे भी अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है स्प्रेयर। स्प्रेयर लिया मैंने। स्प्रेयर के अंदर भी कैटेगरीज़ हैं, फूड, फुटप्रिंट, मिस्क, ऑब्जेक्ट, प्लांट्स। फूड लिया मैंने। फूड के अंदर देखती हूँ तो फूड के अंदर सब रेडीमेड वेजिटेबल्स, फिर केक, पेस्ट्री, फ्लावर्स, चॉकलेट्स, फिर बर्गर, फ्राइज़, कोक फ्लोट, फिर ऑमलेट, बहुत सारी खाने की चीज़ें, खाली फूड की कैटेगरी दिख रही है। तो यहाँ से मैंने ये एक पहला वाला लिया वेजिटेबल वाला,
तो यहाँ पर मुझे कुछ बने बनाए 3D ऑब्जेक्ट सब दिए हुए हैं। इनको मुझे ब्रेक करके खुद से अपना मुझे एक वेजिटेबल का काम है, तो मैंने ये क्रिएट किया और इफ़ेक्ट में अरेंज में जाके इसको ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपार्ट करती हूँ और ये लाइन हटा देना है। ये लाइन हटाने के बाद मुझे इसमें से सिर्फ एक वेजिटेबल की ज़रूरत है, तो अनग्रुप करूँगी मैं। अनग्रुप करने के बाद में जिसकी भी ज़रूरत है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह इधर लाइट और डार्क कलर का यूज़ करते हुए कॉरल में 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। तो हम लोग इन्हें ब्रेक करके भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेस्ट्री, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारा कुछ दिख रहा है। हम इसे ब्रेक करके सेपरेटली, मुझे बलून्स, चॉकलेट केक, ये सब अलग अलग चाहिए तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अरेंज में जाके ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया कर देना है। फिर और कैटेगरी क्या बोल रही है, यहाँ से ये सब भी है अपने पास में। फिर नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है ये, चॉकलेट लास्ट था। अब ये फूड कैटेगरी हो गई। इसके बाद फुटप्रिंट में जाएंगे तो अलग अलग टाइप के फुटप्रिंट्स दिए हुए हैं। अब मैं हर एक को क्रिएट करके नहीं दिखा रही हूँ, सिंगल क्लिक अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। तो ये आपका सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से ये फुटप्रिंट आ गया। फुटप्रिंट में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। मिस्क में जाते हैं हम लोग। मिस्क के अंदर यहाँ पर ये सारे एनिमल्स हैं। फिर ये सब दिया हुआ है, ये सब देखना है, एक एक करके जूम कर करके देखो क्या क्या अपने पास में अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं इसको हम लाइन से यूज़ करें, हम इसको सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं ब्रेक करके। तो इसमें काफ़ी कुछ है। फिशेस दिए हुए हैं, बर्ड्स, स्टार्स, तो इस तरह का सब है हमारे पास में मिस्क कैटेगरी के अंदर। ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर गिफ्ट वगैरह कुछ दिए हुए हैं। फिर इस तरह सिनेमा, मूवी, थिएटर, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, पॉपकॉर्न वगैरह, वो दिया हुआ है। फिर कुछ शेप्स दिए हुए शेडिंग के साथ में। फिर और शेप्स हैं, ये सारी कैटेगरी देख लेना है एक बार, ये सब भी दिया हुआ है। मेकअप की चीज़ें दी हुई है। तो ये सब अगर हमें किसी अपने ड्राइंग में इनको यूज़ करना है तो हमें ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ स्टार्ट टू एंड बनाना। हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन एक बार देखना है कहाँ पर कौन सी कैटेगरी में क्या अवेलेबल है। फिर उसी तरह ये देख लो और क्या है, बहुत कुछ है। तो ये सारा कुछ हमारे पास में रेडीमेड है। ऑब्जेक्ट में प्लांट्स में जाते हैं तो प्लांट्स के अंदर ये सारी चीज़ें, पत्ते दिए हुए हैं इस तरह के। फिर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फ्लावर्स दिए हुए हैं, ये भी पत्ते दिए हुए। तो ये आपका स्प्रेयर था और उसकी लास्ट कैटेगरी थी प्लांट्स। नेक्स्ट है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में एंगल दिया होता है, ये मैं इस तरह से लिख रही हूँ और इसको मूव कर रही हूँ। जो भी मुझे चेंजेस चाहिए या मैं जो भी चेंजेस करना चाहती हूँ वो मुझे यहाँ से, ये तो थिकनेस बता रहा है, सॉरी ये एंगल रोटेट कर रहा है, यहाँ से ये एंगल रोटेट करेगा। फिर यहाँ से ये उसका विथ कम ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कर्सर रखेंगे स्ट्रोक विथ, यहाँ पर हम लोग कर्सर रखेंगे कैलीग्राफी एंगल। तो जिस भी एंगल में आपको दिखाना है वो आप यहाँ से बता सकते हो, और कितना मोटा पतला दिखाना है वो आप यहाँ से बता सकते हो। तो कैलीग्राफी के अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। फिर प्रेशर है, प्रेशर डायरेक्ट थिक ब्रश के जैसा चलता है, उसमें भी आपको दो चीज़ें दी हुई है। थिकनेस आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ये तो स्मूदनिंग है, यानी 100% स्मूथ, यानी जितना आप बना रहे हो वो 100% स्मूथ कर देगा। इसको मैंने 0 कर दिया, तो अब मैं इस तरह से बनाऊंगी तो भी मुझे थोड़ा स्मूथ ही दे रहा है। लेकिन 100% स्मूथ अगर रखेंगे तो आपको स्टार्टिंग से जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा एक साथ स्मूथ कराया मिलता है। तो ये ड्राइंग का पूरा टूल सेट था जो हमारा इसके साथ ख़त्म होता है। सारा कुछ सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। थैंक यू।